जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डेली जीके फॉर यू दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं डेली जीके फॉर यू में आप लोगों के लिए दोस्तों कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। और दोस्तों आज हम लोग जानकारी करेंगे क्रिकेट के बारे में। दोस्तों किसके बारे में जानकारी करेंगे? क्रिकेट के बारे में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्रिकेट के बारे में। तो फ्रेंड्स क्या है, आइए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो दोस्तों दिया गया क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? भैया इंग्लैंड में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में होने के बाद दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 में हुआ। दोस्तों क्या है, दुनिया का पहला क्रिकेट जो है, जो मैच है दोस्तों, कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों उसके बाद में क्या, आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था होती है। दोस्तों जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है उसका क्या नाम है? दोस्तों उसका नाम है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। दोस्तों क्या है, जिसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। दोस्तों जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत के क्रिकेट से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। दोस्तों जो भारत की सर्वोच्च क्रिकेट की संस्था है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और दोस्तों इसकी संस्था कहाँ पे है? भारत में ही है दोस्तों, और यह क्रिकेट से संबंधित है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, क्रिकेट की और जानकारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्रिकेट की और जानकारी के दोस्तों उपलक्ष्य में क्या है कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। यानी कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट में दोस्तों। अगला दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों भारत में जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों कब? 1934 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 1934 में। दोस्तों क्या कह रहा परिमाप यानी पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों पिच की लंबाई होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज। और गेंद का भार कितना होता है? तो दोस्तों गेंद का भार होता है 155.9 ग्राम का। दोस्तों क्या है, 155.9 ग्राम का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, पिच के बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली है। अब आइए देख लेते हैं बैट के बारे में। तो दोस्तों बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों बैट की लंबाई होनी चाहिए 96 सेंटीमीटर। अधिकतम बल्ले की चौड़ाई कितनी हुई होनी चाहिए दोस्तों? तो अधिकतम बल्ले की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 10.8 सेंटीमीटर। यानी 10.8 सेंटीमीटर तक वह चौड़ा हो, और दोस्तों 96 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई हो दोस्तों, किसकी? क्रिकेट के बॉल की। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो स्टंप होते हैं, तो स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों स्टंप की लंबाई होती है 71.12 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 71.12 सेंटीमीटर यानी पौने मीटर होती है दोस्तों। पौन मीटर होती है, 1 मीटर दोस्तों होता है, उसी से पौन मीटर होती है क्रिकेट की स्टंप की जो है वो लंबाई। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट से संबंधित कुछ कप दिए गए हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से कप होते हैं क्रिकेट से संबंधित। तो दोस्तों कौन होता है? रणजी ट्रॉफी होता है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है अपने देश में, रणजी ट्रॉफी। उसके बाद दोस्तों क्या है, ईरानी ट्रॉफी होती है। उसके बाद दोस्तों दिलीप ट्रॉफी होती है, बिहार ट्रॉफी होती है, सीके नायडू ट्रॉफी होती है, देवधर ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, रानी झांसी ट्रॉफी होती है, और महिला क्रिकेट बोर्ड दोस्तों होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया है कि क्रिकेट के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी स्लाइड में दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। क्या है? प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु। दोस्तों क्या है? प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके गुरु हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से महान दोस्तों हुए हैं हमारे देश में, और उनके कौन कौन से महान महान दोस्तों, लोगों के महान गुरु कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स क्या है, देख लेते हैं। पहला क्या दिया गया है दोस्तों? पहला दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे दोस्तों, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। सिकंदर महान। दोस्तों सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु थे, जिन्हें एरिस्टोटल कहा जाता था। अरस्तु के गुरु का दोस्तों क्या नाम है? प्लूटो था। तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो थे। महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों किसे अपना गुरु माना था? दोस्तों उन्होंने माना था महादेव गोविंद रानाडे को। दोस्तों किसे माना था? महादेव गोविंद रानाडे को गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे। और दोस्तों हम लोग सारे देशवासी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं भैया। आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों किसे अपना गुरु मानते थे? महादेव गोविंद रानाडे को। दोस्तों कबीरदास जी किसे अपना गुरु मानते थे? रामानंद जी को। कौन थे दोस्तों? रामानंद जी। वहीं दोस्तों सूरदास किसे अपना गुरु मानते थे? तो दोस्तों वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। कौन से थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। दोस्तों मीराबाई किसे अपना गुरु मानती थी? रैदास जी को मानती थी। तुलसीदास दोस्तों किसे मानते थे? बाबा नर हरिदास को। किसे मानते थे दोस्तों? बाबा नर हरिदास को। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों किसे मानते थे? चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। ए ओ ह्यूम किसे अपना गुरु मानते थे? तो महादेव गोविंद रानाडे को ये भी अपना गुरु मानते थे फ्रेंड्स। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर किसे अपना गुरु मानते थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना गुरु मानते थे। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना गुरु किसे माना था? तो दोस्तों अलार कलाम को भगवान गौतम बुद्ध ने अपना गुरु माना था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना गुरु किसे माना था? तो वो माना था दोस्तों अलार कलाम को
दोस्तों ये एक स्टार क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है कि शिवाजी ने अपना गुरु किसे माना था। दोस्तों क्या है, शिवाजी ने अपना गुरु किसे माना था। तो दोस्तों कौन थे शिवाजी के गुरु? दादाजी कोंडदेव थे। दोस्तों कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा दोस्तों किसे अपना गुरु मानते थे। तो बिरसा मुंडा ने अपना गुरु माना था आनंद पांडे को। वहीं दोस्तों देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी किसे अपना गुरु मानते थे। तो दोस्तों को मानते थे स्वामी रामकृष्ण परम हंस जी को। वहीं दोस्तों तानसेन अपना किसे गुरु मानते थे। तो शेख मोहम्मद गौस को वो अपना दोस्तों क्या है गुरु मानते थे, अपना उस्ताद मानते थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शौकत अली दोस्तों किसे अपना गुरु मानते थे। ये दोस्तों वही शौकत अली हैं जो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय खिलाफत आंदोलन की बागडोर इन्होंने अपने हाथ में ली थी। दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोस्तों दोनों भाई थे और जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। दोस्तों दोस्तों किसे अपना गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक जी को। हसन इमाम दोस्तों किसे अपना गुरु मानते थे? ये भी बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। वहीं दोस्तों जहांगीर किसे अपना गुरु मानता था। तो दोस्तों जहांगीर का जो गुरु है वो था शेख अहमद फारूक सरहिंदी। दोस्तों कौन है? शेख अहमद फारूक सरहिंदी था जिसे जहांगीर अपना गुरु मानता था। दोस्तों औरंगजेब ने किसे अपना गुरु माना था। तो दोस्तों उन्होंने अपना गुरु माना था शेख मासूम को। किसे माना था दोस्तों? शेख मासूम को उन्होंने अपना गुरु माना था। अब दोस्तों देख लेते हैं अमीर खुसरो ने किसे अपना गुरु बनाया था। दोस्तों तो अमीर खुसरो ने दोस्तों बनाया था शेख निजामुद्दीन औलिया जी को अपना गुरु बनाया था अमीर खुसरो ने। दोस्तों वही रामानंद है, तो रामानंद ने अपना गुरु किसे बना लिया था भैया? तो रामानंद ने रैदास जी हैं दोस्तों, तो रैदास जी ने अपना गुरु किसे बना लिया था? रामानंद को दोस्तों। अब दोस्तों रामानंद ने अपना गुरु किसे बनाया था? तो राघवानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों लोग थे प्रसिद्ध, और उनके दोस्तों प्रसिद्ध जब लोग प्रसिद्ध हो गए तो भैया उनके जो गुरु होंगे वो भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, वो भी दोस्तों फेमस हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरुओं के बारे में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ दोस्तों जीएस के बारे में। तो दोस्तों आइए जीएस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया दोस्तों, कह रहा कि कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स क्या है, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कबूतर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं भैया? तो 80 गुणसूत्र होते हैं कबूतर में। वहीं दोस्तों बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 78 होती है। यानी बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 78 होते हैं दोस्तों। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 64 होती है, 64 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। वहीं नींबू में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों नींबू में 48 होती है गुणसूत्रों की संख्या। दोस्तों उसके बाद में देख लेते हैं घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो घोड़ा में भी कितनी होती है? 48 होती है। तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि घोड़ा और नींबू एक ही समान चीजें हैं, एक ही समान तरीके की दोस्तों चीजें हैं। क्या है, दोनों में 48 गुणसूत्र होते हैं। वहीं दोस्तों बात करें मेंढक की, तो मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये भी 48 होती है। वहीं दोस्तों बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। वहीं दोस्तों बात करी थी मक्का की, तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो अब आइए दोस्तों वहीं देख लेते हैं क्या है दोस्तों, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भैया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या भाई कितनी होगी, क्योंकि सभी में दोस्तों हम लोगों को पता है भैया कितने कितने गुणसूत्र होते हैं। आलू में गुणसूत्र 38 होते हैं दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा मटर में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी। तो भैया मटर में कितनी हो जाएगी? 26 गुणसूत्र हो जाएंगे। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है खरगोश में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या। और खरगोश का दोस्तों जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 30 दिन का। कितना होता है दोस्तों गर्भकाल? 30 दिन का होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो घरेलू मक्खी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। वहीं दोस्तों देख लेते हैं गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 है। मच्छर में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया? 12 होती है। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 12 पाई जाती है दोस्तों। वहीं देख लेते हैं चूहा में गुणसूत्रों की संख्या फ्रेंड्स। तो चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। एक एस्कैरिस में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एस्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया फ्रेंड। तो दिया गया है मापक यंत्र दोस्तों। क्या है? मापक यंत्र यानी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों। क्या है? मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे यंत्रों के बारे में जानेंगे और दोस्तों उनका उपयोग देखेंगे कि इनका उपयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला है हमारे पास मापक यंत्र वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है ओडोमीटर। क्या है दोस्तों? ओडोमीटर। और ये दोस्तों क्या करता है, ये करता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में। दोस्तों जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें मीटर लगा होता है और वो हम लोगों की स्पीड बताता है दोस्तों। तो उसमें क्या लगा होता है, वो होता है ओडोमीटर। क्या होता है दोस्तों? वो होता है ओडोमीटर। इसके द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में हम लोग मदद लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा दिया गया है आइडियोमीटर। क्या है दोस्तों? आइडियोमीटर। तो आइडियोमीटर के द्वारा क्या होता है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने में इसका कार्य किया जाता है। तो दोस्तों आइडियोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं दोस्तों। और मापते किसमें है? डेसिबल में मापते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं।
तो दोस्तों अगला है, कह रहा है कि अल्टीमीटर के द्वारा क्या होता है दोस्तों, क्या कह रहा है, अल्टीमीटर के द्वारा क्या होता है। तो दोस्तों इसके द्वारा ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अल्टीमीटर जो है वो किसके लिए उपयोग होता है, ये ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग होता है। वहीं दोस्तों क्या है, लैक्टोमीटर है, क्या है दोस्तों, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का क्या प्रयोग है दोस्तों, तो लैक्टोमीटर दूध दूध की शुद्धता ज्ञात करने में, यानी दूध की शुद्धता को मापने में उपयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या होता है भाई। तो हाइड्रोमीटर का दोस्तों प्रयोग क्या होता है कि तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मानवीय हो जाए दोस्तों, क्या है, आपेक्षिक घनत्व मानवीय हो जाए। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या होता है कि तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापने में दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा गलती से टाइप हो गया दोस्तों, ना पहले बन गया, मापने होना चाहिए, मानपे हो गया है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा कि हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या होता है, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं अगला क्या है, अगला दोस्तों है हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा हवा की आर्द्रता को मापते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा सेलिनोमीटर के द्वारा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, सेलिनोमीटर के द्वारा क्या होता है भैया। तो सेलिनोमीटर के द्वारा क्या होता है, लवणता या खारा पानी मापने में इसका उपयोग होता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सेलिनोमीटर का उपयोग किसमें होता है, लवणता या खारा पानी को मापने में। दोस्तों कई बार हम लोग जब घरों में बोर कराते हैं या दोस्तों कुएं के द्वारा जब खोदी जाती हैं तो उसमें कई दोस्तों ऐसे स्रोत पड़ जाते हैं जिनमें से खारा पानी निकलता है। तो दोस्तों उसी के द्वारा क्या करते हैं, सेलिनोमीटर के द्वारा उस शुद्धता की जांच करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला है दोस्तों क्या, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग क्या होता है फ्रेंड्स, तो बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए भाई बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों क्या है, ऑक्सेनोमीटर। क्या है दोस्तों, ऑक्सेनोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा पेड़ पौधों की वृद्धि को मापा जाता है दोस्तों। क्या मापा जाता है, पेड़ पौधों की वृद्धि को मापते हैं ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या है, रेन गैस। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, क्या कह रहा रेन गैस क्या है। तो दोस्तों रेन गैस के द्वारा क्या होता है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये सब क्या है, ये यंत्र हैं और ये सब उनके उपयोग हैं। तो दोस्तों रेन गैस का क्या उपयोग है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए। वहीं दोस्तों सेक्सटेंट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सेक्सटेंट का मतलब होता है ग्रहों की ऊंचाई के बारे में जानने के लिए दोस्तों, जो ग्रहों की कितनी ऊंचाई होती है उनका पता लगाने के लिए। वहीं दोस्तों लक्स मीटर के द्वारा क्या होता है, दोस्तों लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं दोस्तों थर्मामीटर दिया गया है कि थर्मामीटर का भैया प्रयोग क्या होता है, तो थर्मामीटर का प्रयोग होता है ताप को मापने के लिए। वहीं दोस्तों दिया गया है मैनोमीटर। तो दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं दाब को मापने में। क्या करते हैं दोस्तों, दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए। किसके द्वारा दोस्तों, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि एमीटर का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा परिपथ में धारा को मापने का कार्य करता है। भाई क्या कार्य करता है दोस्तों, धारा को मापने का कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस स्लाइड में दोस्तों देख लिए हैं किस तरीके से जो यंत्रों के द्वारा किसी चीज़ को मापते हैं उनका उपयोग क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और दोस्तों कुछ दोस्तों क्रिकेट के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से, जय हिंद।